कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। मैं बजरंग और आप लोगों का सभी का CMS यूट्यूब चैनल में एक बार हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रकाश से संबंधित। आशा करता हूँ कि प्रकाश से संबंधित मैंने कल वाले वीडियो में आपके अपवर्तन के उदाहरण और प्रकाश से संबंधित क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण बताए थे। आशा करता हूँ कि दोनों ही आपको फैक्ट समझ में आए होंगे। दोस्तों देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से एक उदाहरण जरूर आता है, जैसे हीरे का चमकना, कांच में दरारों का चमकना और मरुस्थल में मृग मरीचिका का दिखाई देना। मृग मरीचिका का यानी पानी होने का भ्रम, या ठंडे प्रदेशों में लूमिंग का दिखाई देना। ठंडे प्रदेशों में लूमिंग का दिखाई देना। लूमिंग क्या होती है दोस्तों? ठंडे प्रदेशों में झांझ ऊपर उठी हुई और उल्टी दिखाई देती है, वो घटना लूमिंग की कहलाती है। तो वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रकाश के परावर्तन से संबंधित ये घटना हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको प्रकाश के बारे में ये जो घटनाएं बताई गई थी, ये घटनाएं समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो हेडिंग डालें, आज का प्रकरण प्रकाश से संबंधित ही रहेगा, लेकिन वो कौन सा रहेगा? दर्पण। और दर्पण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रकरण है हमारा। ठीक है, दर्पण, मिरर, मिरर, दर्पण सबसे मोस्ट प्रकरण रहेगा इस चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, यदि कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आसान ट्रिक से आपको यहाँ विज्ञान सिखाई जा रही है। बाद में हम करेंगे इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के MCQs, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो भी आपके लिए होंगे और इतने शानदार क्वेश्चन होंगे। ठीक है, दर्पण, मिरर देखें। अगर यहाँ देखें तो दर्पण क्या है? कोई कांच का ही टुकड़ा होता है, कांच। यदि किसी कांच के टुकड़े पर परावर्तक पदार्थ, परावर्तक पदार्थ यानी किसी कांच के टुकड़े पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो वह कांच किसका रूप ले लेगा? दर्पण का रूप ले लेगा। अब ध्यान में रखेंगे कि परावर्तक पदार्थ कौन से होते हैं। क्वेश्चन है कि परावर्तक पदार्थ कौन से होते हैं, तो ध्यान में रखेंगे निकल, चांदी और मरकरी, पारा। ये है निकल, ये है सिल्वर, चांदी, और ये है मरकरी, पारा। ठीक है दोस्तों, ये परावर्तक पदार्थ है। यदि किसी कांच की पट्टिका पर एक लेयर, एक परत पर इनमें से एक किसी पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो वह कांच किसका रूप ले लेगा? दर्पण। क्वेश्चन आ सकता है कि परावर्तक पदार्थ कौन सा है जो दर्पण में उपयोगी होता है, तो ये सबसे ज्यादा उपयोग निकल का ही उपयोग लिया जाता है। ठीक है, पारा बड़ा ही एग्जाम शूटर क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि दिमाग में आ गया होगा। द्रवित अवस्था में पाई जाने वाली यानी धातु कौन सी होती है? कमरे के ताप पर द्रवित अवस्था में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम पारा। ठीक है, ये है, तो ये है परावर्तक पदार्थ से संबंधित। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये अब देखें तो दर्पण क्या होते हैं। दर्पण दो प्रकार से मुख्य हैं दर्पण। पहला दर्पण और दूसरा, ये पहला कौन सा है? समतल, समतल दर्पण। और दूसरा दर्पण कौन सा है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है दोस्तों, पहला समतल दर्पण, दूसरा कौन सा है? गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण, इसके बाद में अगर देखें तो गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन सा? एक तो होता है अवतल, अवतल दर्पण, और दूसरा कौन सा होता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, एक तो कौन सा होता है गोलीय दर्पण में? एक होता है अवतल और एक कौन सा होता है? उत्तल दर्पण, यानी दो प्रकार के। तो कुल मिलाकर कितने दर्पण हो गए? तीन प्रकार के दर्पण हो गए हमारे पास। ठीक है दोस्तों, कि दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। अब अगर यहाँ देखें तो गोलीय दर्पण से संबंधित समतल दर्पण हम बाद में पढ़ेंगे। हम अंतर टाइप कौन सा कर लेते हैं? अवतल और उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं है, पहले चाहिए पढ़ लो, ये हमें फैक्ट ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम हेडिंग डालेंगे, पहले हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण।
ठीक है दोस्तों, तो गोलीय दर्पण है वो कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? अवतल अवतल दर्पण, और एक कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि दर्पण से संबंधित उदाहरणों में क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूज भी होते हैं। आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम इस यूट्यूब चैनल के साथ आपको आसान ट्रिक से दर्पण याद करवा दिए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। अवतल, लेकिन ये है कि हमें इन दर्पणों के इंग्लिश में नाम भी याद रखने होते हैं, कई बार रोमन ही दे देता है। तो अवतल दर्पण को क्या कहेंगे? ध्यान में रखेंगे, कॉनकेव मिरर। और उत्तल को क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मिरर, कॉन्वेक्स और कॉन्वेव, यानी कॉनकेव अवतल और कॉन्वेक्स उत्तल इसका। फिर अगर यहां देखें तो उपनाम यानी अवतल दर्पण का उपनाम क्या है? तो अवतल दर्पण का उपनाम क्या है? अभिसारी दर्पण। और इसका उपनाम क्या है? अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण उपनाम दोनों का। क्यों कहते हैं देखें, अभी का अर्थ होता है सिकोड़ना, ठीक है, अप का अर्थ होता है यानी अपसार यानी फैलाना। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को जो सिकोड़ता है अभिसारी कहलाए, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाता है क्या कहलाए? अपसारी। तो साथ में हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? इसके कार्य। तो अवतल दर्पण का कार्य क्या है? अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है, वो क्या कहलाएगा? अभिसारी दर्पण यानी अवतल दर्पण। ये क्या कहलाएगा? यानी उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कार्य क्या है? अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ये दो इसके मोस्ट कार्य हैं। इन्हीं कार्य के आधार पर हम इन दर्पणों को क्या कहेंगे दोस्तों? अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण कहते हैं। आशा करता हूँ ये दोनों ही चीज आपको समझ में आ गई होंगी कि अवतल दर्पण का उपनाम अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण का नाम अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। कार्य के आधार पर आपसे पूछ लें, क्वेश्चन इस प्रकार दे सकता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने वाले दर्पण का नाम बताइए। ऑप्शन में दिए जाएंगे अवतल, उत्तल, समतल, गोलीय, इस प्रकार के ऑप्शन। तो आप उसमें क्या करेंगे? अवतल, या फिर यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तीसरा फैक्ट क्या बनेगा? यहाँ अगर देखें तो तीसरा फैक्ट बनेगा प्रतिबिंब, यानी जो दर्पण में जिस बिंब का प्रतिबिंब दिखता हुआ है कैसा होता है। तो यहाँ देखें तो एक तो है वास्तविक, एक आभासी। वास्तविक जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी जिसे काल्पनिक कहा जाता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले देखें तो ये क्या है? वास्तविक। ठीक है, वास्तविक याद कैसे रखेंगे कि उत्तल और अवतल में वास्तविक किस में बनता है? तो वह किस में है दोस्तों? वास्तविक में। तो वह किस में है? अवतल में है। याद रहने के लिए यहाँ वास्तविक है, जहां वास्तविक होगा वहां उल्टा बनेगा। साथ ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा? उल्टा होता है। ठीक है, वस्तु के यानी वस्तु से छोटा कोमा बराबर वह बड़ा, तीनों स्थिति का बनता है दोस्तों। ध्यान में रखेंगे अवतल में तीनों स्थिति का बनता है। 6 स्टेज होती हैं इसकी।
कि बिंब कहाँ रखा गया है। अगर यहाँ देखें तो बिंब जो है वो कहाँ पर रखा गया, अनंत पर रखा गया, वक्रता केंद्र पर रखा गया है, फोकस दूरी रखा गया है, इन्हीं के मध्य के रखा गया है। जहाँ जिस स्थिति पर रखा गया है उस स्थिति के अनुसार क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वो भी होते हैं लेकिन वो थोड़ी डीपली होते हैं दोस्तों, वो वहाँ तक नहीं पढ़ेंगे। हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंफर्म में से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो उनके अकॉर्डिंग देखो, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बराबर व बड़ा बनता है, किसमें, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब इस प्रकार का बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, देखो आभासी जहां बनेगा वहां सीधा सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये आप चीज ध्यान में रखेंगे। फिर अगर देखें तो इसके डायग्राम से संबंधित, यानी अगर यहाँ देखें कि किसी गोलीय कांच की पट्टिका पर उभरी हुई सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें तो वह किसका रूप ले लेता है, वह अवतल दर्पण का रूप ले लेता है। और यदि दबी हुई सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें तो वह किसका रूप ले लेता है, उत्तल दर्पण का रूप ले लेता है। आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये मैंने पहले नहीं बताया था। अब उदाहरण से आप ध्यान में रखें, यहाँ अब हमारे इम्पोर्टेंट क्या रहेंगे, उदाहरण रहेंगे दोस्तों। तो उदाहरण में देखें, उदाहरण, ठीक है, रेल की किरण पुंज में लगा दर्पण किस प्रकार का होता है, अवतल दर्पण होता है। फिर टेबल लैंप अवतल दर्पण होता है, टेबल लैंप में। सर्च लाइट में अवतल दर्पण होता है। और गाड़ी की हेडलाइट जिसमें परवलयाकार अवतल दर्पण होता है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गाड़ी की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण घुमावदार होता है, परवलयाकार का अवतल दर्पण होता है। तो आप ये उदाहरण ध्यान में रखेंगे, अर्थात जो यानी प्रकाश की किरणों को सिकोड़ कर अनंत तक अपने प्रकाश को केंद्रित करती हैं, उनमें अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। तो सर्च लाइट है, गाड़ी की हेडलाइट है, टेबल लैंप है, इनमें किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। फिर अगर यहाँ देखें उदाहरण, तो सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गाड़ियों के साइड में लगे दर्पण किस प्रकार के होते हैं दोस्तों, उत्तल प्रकार के। यानी जहां ड्राइवर होता है, ड्राइवर के बगल में दोनों जो दर्पण लगे होते हैं वो दर्पण पथ दृश्य को देखने के लिए, उनमें गाड़ियों के साइड में जो दर्पण लगे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण ही होते हैं। दूसरा अगर देखें तो यानी जो चौराहे पर जो लाइटें लगी होती हैं या जो सड़कों के किनारे जो लाइटें लगी होती हैं जो प्रकाश को फैलाती हैं, उन लाइटों में भी किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, गाड़ियों के साइड में लगे दर्पण किस प्रकार के दर्पण होते हैं दोस्तों, किस प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण। एक बार पुनः देखिए कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण जिन्हें हम कॉनकेव कहेंगे, उत्तल कॉन्वेक्स कहेंगे। अवतल उपनाम क्या है, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है, तब अभिसारी कहलाता है। इन्हें अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाता है, ये सिकोड़ता है। प्रतिबिंब तो वास्तविक किसमें, अवतल में क्या आ रहा है, वह। तो वास्तविक में क्या आ रहा है, वह। जहां वास्तविक बनेगा वहां उल्टा, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, बराबर और बड़ा, तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है अवतल में। उत्तल में आभासी, सीधा, आभासी की जगह काल्पनिक भी हो सकता है, वस्तु से छोटा होता है। उदाहरण, रेल की किरण पुंज में जो आगे लाइट लगी होती है उसमें, टेबल लैंप में सर्च लाइट, गाड़ी की हेडलाइट यानी परवलयाकार का अवतल दर्पण होता है। और इसमें अगर देखें तो गाड़ी के साइड में लगे, ड्राइवर के साइड में लगे दर्पण किस प्रकार के होते हैं, उत्तल प्रकार के दर्पण होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा दर्पण से संबंधित विभिन्न प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। इनफैक्ट
फैक्ट से आशा करता हूँ कि दर्पण आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। समझ में आया तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय भारत, जय हिंद।